बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। माशाअल्लाह अरशद नदीम भाई बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी कौम का दिल खुश हो गया आपके इस कामयाबी पर। हमारे इदारे की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपको हमारे इदारे की तरफ से ऐसा इनाम और ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो पूरे वजीर आजम साहब ने, वजीर आला साहिबा ने और पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़ों ने आपको बड़े बड़े इनामात दिए जो करोड़ों अरबों तक पहुंच चुके हैं माशाअल्लाह। लेकिन जो हमारा इनाम है वो इतना बड़ा इनाम है हमारे इदारे की तरफ से कि सारे इनाम हेज हो जाएंगे इंशाअल्लाह थुम्मा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमारे भाई अरशद नदीम को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत और अजमत अचानक रातों रात कहीं से कहीं पहुंचा दिया। इसमें कुछ राज हैं। उसमें मैंने हमारी टीम ने तहकीक करके वो 10 राज नोट किए हैं। इनके अंदर सबसे पहली बात ये अल्लाह से ताल्लुक और अल्लाह ताला से की ज़ात आली से यकीन है और इनका अल्लाह से मांगना है। इनके घर वालों ने इन्होंने मिलकर अल्लाह से खूब मांगा है, अल्लाह से फैसला करवाया कि ये करना है। तो अल्लाह पाक जब फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत चाहे जितने मर्जी बड़े फन्ने खा हो, जितने मर्जी उनकी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा आला हाई हो, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह अरशद नदीम की जीत थी और हो गई। नंबर 2, इसके अंदर सादगी है। सादगी जो है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, बज़ाज़त ये सादगी जो है ईमान का हिस्सा है, अल्लाह को बहुत पसंद। तीसरी बात ये है अपने असातिज़ा का अदब। अब बड़े बड़े जगहों में वजीर आजम साहिब के पास और वजीर यानी जहां भी इसने कोई भी इंटरव्यू हुआ है इसका, अपने उस्तादों को, अपने मोहसिनों को हमेशा याद रखा है और उनके लिए दिलो जान से अपने इनके उस्तादा का कहना है कि किसी महफिल में हम गए हैं तो जब तक हम नहीं बैठे ये बैठा नहीं खड़ा रहा। ये बहुत बड़ी बात है। इसी चीज जो अल्लाह के लिए छोटा बनता है, बड़ों का अदब करता है, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए छोटा बनता है अल्लाह उसको यूं बुलंदियां अता फरमाते हैं। और ये बुलंदियों की मिसाल सारी दुनिया देख रही है। आजकल के नौजवानों के लिए बेहतरीन सबक है, जो अपने बड़ों का अदब नहीं करते वो इससे सबक हासिल करें, उस्ताद कराम का, वालिदैन का अदब। चौथी बात ये अपने काम पर फोकस। ये जहां पर भी गया, मुल्कों में गया ट्रेनिंग के लिए, वहां पर रंग बिरंगी खेल की चीजें, सैर तफरी के, लेकिन इसने अपने हलाल पर इक्तिफा किया और बेहुदा चीजों में और इधर उधर चीजों में नहीं लगा। सैर तफरी में भी खामखा नहीं गया, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग में, अपने काम में पूरा फोकस करते हुए अपने ट्रेनिंग को मुकम्मल किया। पांचवी बात ये उसने घर वालों के साथ हुस्न सलूक से हमेशा पेश आया। इसलिए हम देख रहे हैं उसके घर वाले सारे उसकी कामयाबी पर ऐसे खुशी, किसी को ऐसा कोई जलन या कोई ऐसा कोई एहसास नहीं हो रहा। ये सब इसके अंदर ये पूरे घर वालों और वालिदैन के सबके साथ मिलके एक मुकम्मल एक इज्तिमाइयत की बरकत से अल्लाह पाक ने इसको इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई। और वालिदैन की अजमत और अदब। छठी बात, इसके अंदर वालिदैन की अजमत और अदब इतना है कि सबसे पहले तो जब उसने कामयाबी उसको मिली तो उसने अल्लाह के सामने यानी अपने आजिज़ी का इजहार करते हुए मुंह छुपाया। फिर वो अल्लाह के सामने सजदे में ही गिर गया और फिर उसके बाद अल्लाह को मजीद खुश करने के लिए अल्लाह ताला की, क्योंकि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। ये जो कामयाबी मिली है किसने दी? अल्लाह ने, अकेले अल्लाह ने। जैसे वो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया था जंगे बदर में, ए मेरे हबीब वमा रमैता इद रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ए मेरे हबीब ये जो आपने फेंका है, ये जो इनकी तरफ मट्टी फेंकी है जो इनकी आंखों में चली गई और आपने जो इन पर तीर फेंके, जो कुछ भी फेंका ये आपने नहीं फेंका, अल्लाह ने फेंका। इसी तरह ये जो नेजा फेंका इसके अंदर भी यकीन था कि मेरी तरफ से नहीं अल्लाह की तरफ से हुआ। ये चीज अल्लाह को बड़ी पसंद है। जब बंदा कोई भी कामयाबी मिले तो बंदा अल्लाह की तरफ मंसूब करे, अल्लाह के सामने झुके और मजीद अल्लाह ताला को राजी करने के लिए सीधा रायविंड एयरपोर्ट से रायविंड मरकज में आया और वहां पर बुजुर्गों से दुआएं ली और बुजुर्गों से हिदायत ली। सबसे पहले वहां पहुंचकर तहज्जुद के शुक्राने के नफल पढ़े, फजर की नमाज बाजमात पढ़ी और बुजुर्गों से हिदायत लेकर वहां से उनकी दुआएं लेकर रुखसत हुए। और आठवीं बात यह है पूरी कौम को दिलो जान से मोहब्बत करता है हमारे भाई अरशद नदीम। और दिलो जान से मोहब्बत की अलामत यह है कि इस कामयाबी पर पूरी कौम यकजा हो चुकी है। कोई पंजाबी, सिंधी और बलोची और पंजाब, कोई केपी के कोई चक्कर नहीं रहा, सब के सब दिलो जान से उससे मोहब्बत कर रहे हैं, सब एक हो गए हैं। 14 अगस्त की माशाल्लाह यानी जश्न जो है वो इसकी वजह से दोबाला हो गया माशाल्लाह। और 9वीं बात यह है कि जो खेल है ना, ये खेल नहीं है, ये तो सुन्नत के ज्यादा करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, आपने खुद इसकी तफसीर फरमाई और फरमाया कुव्वत से मुराद फेंकना है, रमी। अला इन्नल कुव्वा रमी, अला इन्नल कुव्वा रमी, एक दफा नहीं 2-3 मरतबा फरमाया कि कुव्वत जो है वो फेंकने में। तो फेंकना तीर से हो, नेज़े भाले से हो, आजकल जदीद शक्लों से जो भी हो, ये कुव्वत इस फेंकने में है। तो हमारी दुआ है कि ये खेल अब आम होगी, तो इस खेल को खेलते हुए और इस खेल को आम करते हुए सुन्नत की अगर नियत की जाए, अल्लाह के हुक्म को जिंदा करने की नियत की जाए, तो फिर उसकी बरकत से इंशाअल्लाह तुम इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और हकीकत यह है कि हमें ऐसे खेल, एक खेल बराए खेल हो, एक खेल बराए बस वक्त का ज़िया हो, एक ऐसा खेल खेला जाए जिसे जिस्मानी कुव्वत भी हासिल हो, साथ को ट्रेनिंग हो। बंदा चलो दुश्मन पर अटैक नहीं कर सकता, उसके अटैक को दिफा तो कर सके। हाँ जी, कितने डाकू कदम कदम पे फैले हुए हैं, उन ईमान के डाकुओं से और हमारे जान माल के डाकुओं से मुकाबला करने के लिए बंदे के पास कोई हथियार या कोई
ट्रेनिंग होनी चाहिए और इसके लिए जायज असला भी रखना चाहिए। और ये जायज असला बाकायदा लाइसेंस याफ्ता असला जो है, इसकी भी हम सबको कितने मुल्कों में बाकायदा बच्चों को बचपन से खिलौनों की जगह ट्रेनिंग दी जाती है इन चीजों की। तो हमें इन चीजों से बिल्कुल महरूम रखकर है, गेंद बल्ला पकड़ा दी, चलो इसमें खेलते रहो, दिल बहलाते रहो। और 9वीं बात यह है कि माशाअल्लाह इन्होंने बहुत जल्दी शादी की, सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह रसूल की चाहत के मुताबिक। शादी जल्दी करने से ईमान की तकमील हो जाती है। तो इन्होंने जल्दी शादी की और घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, तो इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने इनको ये इतनी बड़ी कामयाबी अता फरमाई कि सारी दुनिया हैरान हो गई। तो हमारी तरफ से खुशखबरी और इनको सबसे बड़ा इनाम दिया जा रहा है हमारे इदारे की तरफ से। हदीस पाक में आता है दुनिया मता, सारी दुनिया मता है जी, घर सामान है। व खैरु मताइहा, बेहतरीन सामान जो है अलमरअतु सालिहा, नेक बीवी है। माशाअल्लाह पहली बीवी भी बहुत नेक है, अल्लाह उनको मजीद नेक बनाए और मजीद नेकी में तरक्की अता फरमाए कि उन्होंने इनकी कामयाबी के लिए मुसलसल कई रात दिन जाग जाग के दुआएं की। और जब इधर मुकाबले जारी था और उस वक्त वो बैठी हमारी बहन कुरान पाक पढ़ रही, अल्लाह उसको मजीद नेकी में तरक्की अता फरमाए। लेकिन हमें हमारे इदारे की तरफ से, हमारी निकाह आसान तहरीक की तरफ से पैगाम है कि औरतें बहुत ज्यादा हैं। अभी पिछले दिनों आपने खबर पड़ी 1 करोड़ लड़कियां हैं जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा हो गई है। तो जब करोड़ों लड़कियां हैं जी हमारी 35 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी हैं और करोड़ों बेवाएं हैं, करोड़ों मुतल्लका हैं, इन सब के आसानी के लिए और इन सब का कोई मुनासिब बंदोबस्त हो जाए, इसके लिए लम्हा फिक्री है। अब ये करोड़ों लड़कियां जो बेचारी बेनिकाह हैं, इनके लिए 3 रास्ते हैं, 3 ऑप्शन है। एक रास्ता ये है कि गलत रास्तों पे चलती जाए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, नऊजुबिल्लाह, सीधा जहन्नम का रास्ता। दूसरा रास्ता ये कि घरों में घुट घुट के मरे। सिर्फ यही ना मरे, ये करोड़ लड़कियां ये भी परेशान रहें और इनका पूरे घराने परेशान रहे। तीसरी सूरत ये है कि किसी अच्छे मर्द की दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बन जाए। और करोड़ दफा अल्लाह की कसम यही बेहतरीन रास्ता है, यही जन्नत का रास्ता है, यही अल्लाह को पसंद, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद। खुद अमल किया, खुलफाए राशिदीन ने अमल किया, अशरा मुबश्शिरीन ने अमल किया, तमाम सहाबा ने अमल किया, पूरी दुनिया के मुसलमान इस पे अमल कर रहे। इस सुन्नत को जिंदा करने के लिए आप खूबसूरत मिसाल बनिए। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, आपको मियां चन्नू में अपना घर है, फिर माशाल्लाह और अल्लाह पाक के फजल करम से आपको बहुत अच्छे अच्छे घर अलकबीर टाउन वाले ने घर दिया और पता नहीं कहां कहां आपको घर मिल गए। तो इतने सारे घर क्या करने, इन सब घरों के लिए घरों में घरवालियां होनी चाहिए और इनमें नेक बीवियां, अच्छी बीवियां हों जो आप इतने करोड़ों में से हैं जी, कुछ लड़कियों को तो आप सहारा बनेंगे और बाकी आपकी देखा देखी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह करोड़ों लोग इन लेट मैरिज बेवा मुतल्लका खवातीन के लिए सहारा बनने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ये सुन्नत जिंदा होगी, उसका सारा सवाब आपको मिलेगा और इसकी बरकत से आपको जन्नत में बहुत सारी हूरें मिलेगी और जन्नत में और ये हमारी दुनिया की जो बहनें हैं जो आपकी बीवियां बनेगी, ये सब की सब इंशाअल्लाह जन्नत की हूरों की मलका बनेगी। हमारी बहन जो आपकी पहली बीवी है उनकी खुशखबरी के लिए अर्ज है, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा चहेती बीवी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद आपने कई निकाह किए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का चहेतापन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने तक बरकरार रहा। तो हमें अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है आपकी जो है ना खूबियों की बरकत से, आपकी नेकी की बरकत से आप आखिर दम तक चहेती की चहेती ही रहेंगी। आपके अंदर भी इसार का जज्बा हो कि इन घरों में मेरी कुछ और बहनें आ जाएं और आपकी देखा देखी करोड़ों मर्द ऐसे इंशाल्लाह ज्यादा शादियां करके वो जो करोड़ों औरतें बेचारी बेनिकाह रहने पे मजबूर हैं उन सब का ठिकाना बन जाए, उन सब के लिए सहारा बन जाए। अल्लाह ताला आपकी इस नेकी को काविश को कबूल फरमाए। इसे जरा नहीं पूरा सोचिए, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा।